हेलो बच्चों। तो आज है अपने इस चैप्टर का आखिरी दिन, आखिरी क्लास। तो आज हमारे सिर्फ और सिर्फ दो टॉपिक बचते हैं। उसके बाद हमारा ये जो चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ एटम वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे कंपाउंड एंड मिक्सचर। कंपाउंड का मतलब यौगिक। अगर आपको पहली क्लास से याद है तो उसमें आपने देखा था, हमने कुछ पढ़ा था जो रिलेटेड था किससे, एटम, फिर मॉलिक्यूल, फिर कंपाउंड। तो अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, एटम और मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ रहे थे। अब अगला हमारा चैप्टर होगा वो किससे रिलेटेड होगा, कंपाउंड से रिलेटेड होगा। ठीक है, तो देखिए आज जो हमारा टॉपिक है वो पहला टॉपिक है वैलेंसी या संयोजकता। अब ये डिपेंड किस पे करता है, ये डिपेंड करता है आपके बोर के मॉडल पे। बोर ने क्या कहा था, बोर ने हमें एक फॉर्मूला दिया था 2n का स्क्वायर। अब उसने ये बताया था कि ये 2n का स्क्वायर का मतलब है कि यहाँ इतने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, मतलब इतनी एनर्जी यहाँ पर है, मौजूद है। तो उसने पहली शेल के लिए, जैसे के शेल के लिए कितने, 2 इलेक्ट्रॉन, एल के लिए 8, एन 18 और एन 32, ऐसा ही कुछ था। याद होगा आपको, नहीं है तो एक बार आप वो वीडियो जाकर देख लीजिए, रिकैप कीजिए, चीजों को समझिए, तभी आपको ये चीजें समझ आ सकती है। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या देखना है। मान लीजिए अपने पास कोई एक एटम है, कोई भी एटम है, मान लीजिए मेरे पास अभी है ऑक्सीजन। तो आप मेरे को बताइए ऑक्सीजन कितने नंबर पर आता है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, 5 और 3 8, यानी ऑक्सीजन कितने नंबर पर आ रहा है, 8 नंबर पर। इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, वो भी कितने होंगे, 8 होंगे। अब आप एक चीज गौर करिए, पहली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, ये रहे 2। अब 8 है इसके पास, 2 इसने पहली सेल में भर दिए, बच कितने गए, 6 बच गए। और यहाँ कितने आ रहे हैं, 6 आ रहे हैं। आप एक चीज नोट कर रहे हो कि पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरी सेल में आने तो कितने चाहिए थे, 8, आए कितने, 6। कमी कितने की आ रही है, 2 की। यानी इस ऑक्सीजन की वैलेंसी होगी वो क्या होगी, वैलेंसी या संयोजकता क्या होगी, 2 होगी। क्या इतनी बात समझ आ गई। चलिए ये अगर समझ आया तो एक और एग्जांपल करके देखते हैं। मिटा दो। और देखिए अगला जो एग्जांपल है वो क्या है। मान लीजिए हमने ले लिया नाइट्रोजन। ठीक है, कितने नंबर पर आता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन और नाइट्रोजन, कितने नंबर हो गए, 7 नंबर। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने, 7। पहली सेल के सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2 आते हैं। एल के अंदर अब देखो कितने हैं, 7। 7 में से 2 तो किसने रख लिए, के शेल में। कितने बच गए, 5 बच गए। एल में कितने आ गए, 5 आ गए। 5 और 2 7। आते कितने हैं, 8 आते हैं। कमी कितने की दिख रही है, 3 की। यानी एन शेल की जो वैलेंसी है वो कितनी होगी, 3 होगी। इतनी बात समझ आ गई। अब इसको लिखते कैसे हैं, बनाते कैसे। तो हमने ये पढ़ा था कि ये एक न्यूक्लियस है, केंद्रक है किसी भी एटम का। ये उसके बाहर पहली सेल हो गई, ये उसकी दूसरी सेल हो गई। पहली सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2 आते हैं। ये लीजिए 1, ये रहा 2। अब दूसरी में कितने हैं, 5, 1 2 3 4 और ये 5। तो तुम इसका डॉट स्ट्रक्चर देख पा रहे हो कि कैसा दिख रहा है। ठीक है, क्या इतनी बात समझ आ रही है। अब अगर हम ऑक्सीजन का यही स्ट्रक्चर बनाना चाहें तो कैसे बनेगा, याद है आपको अभी थोड़ी देर पहले किया था, कितने हो रहे थे, 2 और 6, 8 नंबर पे था ना। तो देखिए अब देखो 2 की बात करें तो ये रहा 1, ये रहा 2, 1 2 3 4 5 और ये एक 6। क्या अब ये ऑक्सीजन का डॉट स्ट्रक्चर बन गया या नहीं बन गया। क्या आपको इतनी बात समझ आ गई, क्या आपको वैलेंसी समझ आ गई।
कुछ एलिमेंट्स ऐसे होंगे जिनकी वैलेंसी क्या होगी, 1 2 3, कोई एलिमेंट की 4 होगी, कोई एलिमेंट की 5 6 7। तो ये अलग अलग वैलेंसी होती है, ठीक है। आप वैसे तो आप इस बार नोट करने लायक कुछ था नहीं, तो जो है मैं आपको दिखाते जा रहा हूं। तो देखो, अब देखिए, अब हम देखते हैं जैसे सोडियम कितने नंबर पे आता है, 11 पे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने, वो भी 11। अब देखिए, ये है आपका, ये है न्यूक्लियस किसका, सोडियम का। ये रही उसकी पहली शेल, ये रही उसकी दूसरी शेल, और ये आ रही उसकी तीसरी शेल। अब बात आती है कि तीसरी शेल क्यों चाहिए, क्यों, क्योंकि हमने पहली शेल में कितने रखे, 2, दूसरी शेल में कितने रखे, 8, 8 और 2 10। तो जब 10 पे खत्म हो गया और हमें चाहिए कितने, 11, तो हमें तीसरी शेल चाहिएगी या नहीं चाहिएगी, है ना। तो देखिए इसमें कितने आ रहे, 1 2, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। अब तुम एक चीज गौर करो, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा दिख रहा है बाहर की तरफ, तो ये इसकी क्या हो गई, एक वैलेंसी। वैलेंसी कितनी है इसकी, 1। संयोजकता कितनी, 1। क्या इतनी बातें समझ आ गई। अब मैं आपको 5 मिनट का टाइम देता हूं, मैं कुछ एलिमेंट्स के नाम लिख रहा हूं और आपको उनकी वैलेंसी निकालनी है, ठीक है। जैसे मैंने लिखा, एक दिया आपको कार्बन। कार्बन कितने नंबर पे आता है, 6 नंबर पे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने, 6 होते हैं, ठीक है। और दूसरा आपको दे रहा हूं मैं मैग्नीशियम, ये आता है 12 नंबर पे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने, इसमें भी 12। आपको मैं 5 मिनट देता हूं, आप अपने इनके आंसर निकालिए और हो सके तो कमेंट में कर दीजिएगा। वैलेंसी आपको क्या लिखना है, आपको सिर्फ इतना लिखना है, वैलेंसी बराबर ये, दूसरे का वैलेंसी बराबर ये, ठीक है। बाकी मैं मिटा देता हूं एक बार। ये देखिए, चलिए हो जाइए शुरू। चलिए अब आगे देखते हैं। देखो, इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। इसकी अगर बात करें तो ये हो गया इसका न्यूक्लियस, ये हो गई पहली सेल। कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2। दूसरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आने चाहिए थे, आने तो चाहिए 8, आएंगे कितने, 4। क्यों, क्योंकि 2 तो पहले ही भर गए, 1 2 3 4, ठीक है। अब देखो 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 क्या होगा इसकी वैलेंसी हो गई। अब अगर इसकी मैग्नीशियम की बात करें तो ये हो गया इसका न्यूक्लियस, केंद्रक। पहली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरी सेल में 1 2 3 4 8। अब तीसरी सेल में देखो, 8 और 2 10 हो गए, कितने बच गए, 2 और बचते हैं, यानी 1 और ये 2, यानी इसकी वैलेंसी क्या है, इसकी वैलेंसी है 2। क्या इतनी बात समझ पा रहे हो तुम लोग। अगर इतनी बात समझ आई है, इस वैलेंसी नाम के टॉपिक में एक छोटी सी लाइन लिख लीजिएगा। क्या लिखना है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल ऑफ एटम, कि किसी भी एटम के उसके बाहरी कक्षक में मौजूद इलेक्ट्रॉन उसकी क्या कहलाएगी, वैलेंसी या संयोजकता।
हिंदी में कैसे लिखोगे? किसी परमाणु के बाहरी कक्षक में मौजूद इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या कहलाती है? वैलेंसी या संयोजकता। ठीक है, तो आप इन सब चीजों को नोट कर लीजिए। उसके बाद हम अपना अगला टॉपिक देख लेते हैं, जो कि बहुत छोटा सा है, सिर्फ याद करना है उसको। उसके बाद अपना ये चैप्टर आज खत्म होता है। ठीक है, आप नोट कीजिए। हाँ जी, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सबने वो नोट कर लिया था। अब देखिए, अब जो हमें पढ़ना है वो ये पढ़ना है कि आइसोटॉप्स क्या है और आइसोबार्स क्या है। आइसोटॉप का मतलब समस्थानिक और आइसोबार का मतलब समभारिक। यहाँ हमें ये देखना है कि ये मान लीजिए कोई एक एलिमेंट है या कोई एक तत्व है जिसका नाम है एक्स। कोई भी हो सकता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, बहुत सारे। हमने एक ले लिया, कोई भी एक है। ठीक है, नीचे आएगा जेड, ऊपर आएगा ए। ठीक है, यहां जेड का मतलब है एटॉमिक नंबर। ठीक है, या आप हिंदी में लिखो तो परमाणु भार, सॉरी परमाणु संख्या। और इस ए का मतलब है एटॉमिक मास या परमाणु भार। क्या इतनी बात समझ आ रही है आप सबको? ठीक है, अब हमें ये देखना है कि ये जो ए है इसके अंदर कौन कौन मौजूद है। परमाणु भार कब होता है? किसी भी तत्व का परमाणु का भार कब होगा? जब उसमें कौन मौजूद होगा? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। क्या इतनी बात समझ आई? ये आपका न्यूक्लियस होता है, केंद्रक जिसे हम कह रहे हैं। क्या है ये? केंद्रक है। किसका केंद्रक है? इस एलिमेंट का केंद्रक है ये। उसी के अंदर ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं, इलेक्ट्रॉन उसके बाहर चक्कर लगाते रहते हैं। क्या इतनी बातें समझ आ गई? अब अगर इतना समझ आया है तो यहाँ समभारिक, समभारिक के अंदर आपको शब्द एक दिख रहा है, भार। भार दिख रहा है, इसका मतलब यहां भी भार है और उधर भी भार है। तो जब कोई एलिमेंट एक्स और कोई एलिमेंट वाई, उन दोनों का नीचे की संख्या तो 1 और 2 हो, लेकिन ऊपर की संख्या 2 और 2 हो। क्या इतनी बात समझ पा रहे हो? इसके एग्जांपल्स बता दूंगा, लेकिन आपको ये समझना है कि कोई भी एक एलिमेंट है, कोई भी दो अलग अलग एलिमेंट है, लेकिन उसके ऊपर की संख्या क्या है? सेम है, लेकिन नीचे की संख्या अलग अलग है। अब बात करते हैं समस्थानिक की। इसमें क्या हो रहा है? इसके अंदर नीचे वाली संख्या सेम है, लेकिन ऊपर वाली संख्या अलग अलग है। जैसे ए बी सी, तो नीचे क्या है? 1 1 1। मैंने क्या कहा था? इसके अंदर स्थान स्थान है, उन सबका स्थान सेम है, लेकिन उनके ऊपर ये जो एटॉमिक मास है, उनका वजन है, वो अलग अलग है। वो क्या होगा? 1 2 3। ठीक है, अब एक इसका एग्जांपल है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन 1 एक ये होता है, हाइड्रोजन एक ये होता है, और हाइड्रोजन एक ये होता है। ठीक है, क्या इतनी चीजें याद रह पाएगी? हमें बस इतना ध्यान रखना है कि समस्थानिक के अंदर कौन सी चीज है जो समान रहती है, वो है आपका एटॉमिक नंबर। यानी इसके अंदर हम लिखना चाहें तो क्या रहेंगे कि समस्थानिक के अंदर एटॉमिक नंबर सेम रहता है, और उसके अंदर आइसोबार के अंदर क्या लिखोगे? एटॉमिक मास बराबर रहता है। बस इतनी सी बात थी, इतना सा हमारा टॉपिक था। आज की क्लास यही समाप्त हो रही है, यही आज हमारा चैप्टर खत्म हो रहा है। अब हम कल मिलेंगे नई टॉपिक के साथ,
नई एनर्जी के साथ। तब तक बने रहिए, देखते रहिए, मजे कीजिए। जय श्री राम। ठीक है।